जरा सोचो, तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को जंगल में एक सालों पुराना दबा हुआ खजाना मिल जाए। लेकिन ये कहानी जितनी दिखती है उतनी सीधी है नहीं। कहानी की शुरुआत होती है 3 लोगों से जिनका नाम था वेन, कीटन और रॉबिन। वो तीनों रात के अंधेरे में गाड़ी से कहीं जा रहे थे। वेन तो पीछे सो रहा था और कुछ देर बाद कीटन और रॉबिन ने अपने मास्क पहने और चुपके से एक घर में घुस गए। असल में वो यहाँ गॉर्डी नाम के एक लड़के को अगवा करने आए थे। जब वो अंदर गए तो उन्होंने देखा कि गॉर्डी अपने कमरे में सो रहा था। अब उन्होंने गॉर्डी को अगवा करने की कोशिश की, पर अचानक गॉर्डी ने भी उन पर पलटवार कर दिया। तब रॉबिन ने उसके गहनों पर घुटने से हमला किया और कीटन ने उसे बेहोशी की दवा सुंघाकर बेहोश कर दिया। इसके बाद उन्होंने गॉर्डी को उठाकर गाड़ी के ट्रंक में फेंका और वहां से भाग निकले। फिर अगली सुबह उन तीनों ने गॉर्डी को ट्रंक से बाहर निकाला तो एक खुलासा होता है कि ये सब तो कॉलेज के पक्के दोस्त थे और अब वो सब मिलकर गॉर्डी की बैचलर पार्टी मनाने वाले थे। उन्होंने अपने शहर केंटकी जाकर अपने सभी मनपसंद बार्स में जाने का फैसला किया। इसके बाद वो आर्केडिया नाम के एक बार में घुसे, पर तब उन्हें पता चला कि इस जगह को बार से बदलकर रेस्टोरेंट बना दिया गया है। जिसके बाद वो सभी थोड़े निराश हो गए। कीटन ने इसके लिए माफी मांगी क्योंकि उसने यहाँ आने से पहले कहीं पर भी चेक नहीं किया था। खैर, फिर वो सब वाइन पीने बैठ गए और गॉर्डी कुछ देर के लिए सड़क पर घूमकर अपने पुराने दिन याद करने लगा। चलते चलते वो एक छोटी एंटीक दुकान पर आ पहुंचा जहां वो पहले अक्सर जाया करता था। वहां उसे कैरोलिन नाम की एक लड़की दिखाई दी। लगभग 10 साल पहले तो गॉर्डी कैरोलाइन के प्यार में पूरी तरह पागल था। खैर, पहले तो गॉर्डी उसे पहचान तक नहीं पाया, पर जब कैरोलाइन ने उसे कुछ किस्से सुनाए तो गॉर्डी को सब कुछ याद आ गया। इसके बाद वो दोनों मिलकर अपने कॉलेज के दिनों को याद करने लगे। तब कैरोलाइन एक डिब्बे में से कुछ सामान निकाल कर लाई। ये सामान गॉर्डी का था जो उसने 10 साल से संभाल कर रखा था। उसमें एक वाइन की बोतल भी थी और कैरोलाइन ने कहा कि अब उन्हें ये मिलकर पीनी चाहिए। मगर गॉर्डी थोड़ा हिचकिचाने लगा क्योंकि उसने दारू पीना पूरी तरह बंद कर दिया था। खैर, फिर बातों बातों में कैरोलाइन ने उसे बुलेट खजाने का किस्सा सुनाया। उसने बताया कि कई साल पहले सरकार सभी बार्स को बंद करवा रही थी और इससे पहले कि बुलेट परिवार के ठिकानों पर छापा लगता, उन्होंने अपनी सारी जिंदगी की कमाई पास के जंगल में कहीं दफन कर दी। गॉर्डी को लगा कि ये कोई अफवाह होगी, मगर कैरोलाइन ने बताया कि अब तक न जाने कितने लोग उस खजाने को ढूंढने निकले और उनमें से कोई भी लौट कर वापस नहीं आया। ये सुनकर गॉर्डी को इस खजाने में थोड़ी दिलचस्पी हुई और उसने वापस जाकर अपने दोस्तों को इस खजाने के बारे में बताया। उसने कहा कि उन सबको मिलकर खजाना ढूंढना चाहिए, जिससे जल्द ही वो माला माल हो जाएंगे। मगर रॉबिन और कीटन को लगा कि ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात होगी। लेकिन फिर गॉर्डी ने कहा कि दुनिया की हर कहानी के पीछे थोड़ा सच तो होता ही है। आखिरकार वो सब मान गए और खजाना ढूंढने के लिए राजी हो गए। फिर जब वो खाना खा रहे थे तो एक आदमी उनके टेबल पर आकर रॉबिन पर लाइन मारने लगा। तब गॉर्डी ने बीच में आकर उसे दूर हटने को कहा, लेकिन वो आदमी टस से मस न हुआ। फिर गॉर्डी ने टेबल से चाकू उठा लिया और उसका गला पकड़कर जान से मारने की धमकी देने लगा। ये देखकर उसके दोस्त भी हक्के बक्के रह गए, पर उन्होंने गॉर्डी से कुछ नहीं कहा। इसके बाद वो चारों केंटकी के पास एक जंगल की ओर निकल पड़े। वहाँ साफ साफ लिखा था कि ये जंगल इंसानों के लिए सुरक्षित नहीं है, मगर फिर भी वो आगे बढ़ते रहे। इसके बाद उन्होंने एक जगह ढूंढकर वहाँ पर खुदाई शुरू कर दी। इसी तरह पूरा दिन बीत गया और रात को उन्होंने अपना टेंट बांधकर आग जलाई। फिर वो मिलकर शराब और सिगरेट्स पीने लगे। इस दौरान गॉर्डी नशे में रॉबिन को बुरी तरह से देखने लगा। फिर वो खुद को रोक नहीं पाया और उसने रॉबिन के करीब आने की कोशिश की। इससे रॉबिन काफी ज्यादा गुस्सा हो गई, मगर कीटन ने उसे दूर ले जाकर जैसे तैसे शांत किया। इसके बाद अगले कुछ दिन तक वो लगातार खुदाई करते और फिर रात को आग के पास बैठकर शराब पीते, गाने गाते और मजे मारते। एक दिन उन चारों में गाना बजाना चल रहा था कि एक बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी उनके पास आ गए। उन्होंने अपना नाम मिस्टर और मिसेस हिचिंस बताया और उन सबको अपने घर पर खाने के लिए न्योता दिया। कुछ देर बाद जब वो सब मिस्टर हिचिंस के घर पहुंचे तो सबसे पहले गॉर्डी की नजर एक पुरानी राइफल पर पड़ी। गॉर्डी उसे उठाकर उसकी जांच करने लगा और उसके बंदूक पकड़ने के तरीके को देखते ही मिस्टर हिचिंस ने अंदाजा लगाया कि शायद वो भी पहले फौज में रहा होगा। तब गॉर्डी ने उन्हें बताया कि उसे वियतनाम युद्ध में भेजा गया था, मगर उसे एक भी गोली चलाने का मौका नहीं मिला क्योंकि वहां पहुंचने के अगले ही दिन उनके बैरक पर हमला हो गया और फिर जख्मी होने की वजह से उसे एक ही हफ्ते में घर वापस भेज दिया गया। ये सुनकर मिस्टर हिचंस ने बताया कि वो भी काफी समय तक फौज में रहा है। इस दौरान कीटन वॉशरूम चला गया और अचानक उसकी नजर दीवार पर लटकी प्लेट पर पड़ी जिस पर लिखा था बुलेट। ये देखकर वो हक्का बक्का रह गया और चुपके से मिस्टर हिचंस के बेडरूम में घुस गया। वो ये देखना चाहता था कि क्या सच में ये घर बुलेट्स का है।
जब उसने ड्रॉर्स वगैरह देखे तो उसे एक पिस्टल मिली जो उसने अपनी सुरक्षा के लिए अपने पास रख ली। वहीं दूसरी ओर मिस्टर हिचन्स ने बाकी सबसे पूछा कि इन घने जंगलों में आना तो मना है, फिर वो सब यहाँ क्या कर रहे हैं। रॉबिन ने कहा कि वो तो सिर्फ गॉर्डी की बैचलर्स पार्टी मनाने आए हैं, पर मिस्टर हिचन्स को उन पर शक होने लगा था। हिचन्स ने कहा कि तुम लोग इस घने जंगल में खजाने की तलाश करने वाले पहले आदमी नहीं हो। फिर उन्होंने सबको चेतावनी देते हुए कहा कि जो सामान यहाँ दफन है उसके दफन रहने में ही सबकी भलाई है। तभी कीटन भी वहां आकर बैठ गया, पर अचानक उसकी जेब से पिस्टल नीचे गिर गई। ये देखकर मिस्टर हिचन्स और उनकी पत्नी को यकीन हो गया कि इन लोगों के इरादे नेक नहीं है। मिस्टर हिचन्स ने उन पर अपने परिवार का खजाना लूटने का इल्जाम लगाया और जब बहस ज्यादा बढ़ गई तो गॉर्डी ने दीवार पर लटकी राइफल उठाकर मिस्टर हिचन्स पर ही तान दी। गॉर्डी ने उसे अपना असली नाम बताने को कहा तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि मैं ही विलियम बुलेट हूँ। ये सुनते ही गॉर्डी ने उसे गोली मार दी और उसके सभी दोस्तों के पैरों तले जमीन खिसक गई। रॉबिन गुस्से में उस पर चिल्लाने लगी, पर गॉर्डी ने उसे चुप करा दिया। इसके बाद उन सब ने बुलेट की पत्नी को तबेले में बंद कर दिया और सोचने लगे कि उसके साथ क्या किया जाए। गॉर्डी ने कहा कि उन्हें मिसेस बुलेट को भी मार देना चाहिए, क्योंकि अगर वो जिंदा बच गई तो पुलिस को उनके बारे में जल्द ही बता देगी। अब उनके पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए रॉबिन ने मिसेस बुलेट को मारकर दफनाने का जिम्मा उठाया। वहीं बाकी सब ने घर से सारे सबूत मिटा दिए और अगली सुबह वहां से निकल गए। इसके बाद उन्होंने अपने कैंप का भी नामो निशान मिटा दिया। तब वेन ने गॉर्डी से कहा कि उसने जो भी किया वो गलत था और अब ये पाप पूरी जिंदगी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर गॉर्डी का मन थोड़ा परेशान हो गया और वो दूर टहलने निकल गया। वो मिस्टर बुलेट के घर ही चला आया और उसकी शराब पीने लगा। जब वो काफी देर तक लौटा नहीं तो रॉबिन और कीटन उसे ढूंढने निकल पड़े। वो दोनों उसे ढूंढने के लिए अलग अलग दिशाओं में गए और उन्होंने ठीक 1 घंटे बाद उसी जगह पर मिलने का फैसला किया। कुछ समय बाद रॉबिन ने गॉर्डी को ढूंढ लिया तो गॉर्डी ने उसे अपने सामने बैठने को कहा। फिर उसने रॉबिन से उस रात के लिए माफी मांगी जब उसने रॉबिन को गलत तरीके से छुआ था। उसने कहा कि वो काफी समय से रॉबिन से प्यार करता है और फिर दोबारा से रॉबिन के करीब आ गया। तब रॉबिन ने उसे धक्का दे दिया और अकेला छोड़कर चली गई। वहीं दूसरी ओर कीटन एक अलग जगह पर पहुंचा जहां ये खुलासा होता है कि उसने तो पहले ही खजाना ढूंढ निकाला था, लेकिन ये बात उसने अपने दोस्तों से छिपा कर रखी थी। अब उसने सारा पैसा अपने बैग में भर लिया और वापस उसी जगह की ओर चल पड़ा जहां उसे रॉबिन मिलने वाली थी। आखिरकार वो रॉबिन के साथ गाड़ी तक पहुंचा और गॉर्डी भी वहां आ चुका था। निकलने से पहले गॉर्डी की नजर कीटन के बैग से निकल रहे नोटों पर पड़ी। उसने तुरंत पिस्टल निकालकर कीटन को सब सच बताने को कहा। तभी अचानक रॉबिन ने गॉर्डी की आंखों में मिर्ची झोंक दी और वहां से भाग निकली। गॉर्डी ने दर्द के बावजूद भी चारों ओर गोलियां चला दी, जिनमें से एक कीटन के पैर में जा लगी, मगर फिर भी कीटन जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागने लगा। इसके बाद गॉर्डी पिस्टल को गाड़ी में छोड़कर कीटन को ढूंढने चल दिया। वेन भी उसके पीछे पीछे ही चल रहा था। वहीं रॉबिन ने गाड़ी से पिस्टल चुरा ली और गॉर्डी का पीछा करने लगी। अब वो गोली चलाने ही वाली थी कि अचानक कीटन ने उसे रोक दिया। कीटन के जख्म से बहुत ज्यादा खून बह रहा था, इसलिए रॉबिन उसे पिस्टल देकर मदद ढूंढने के लिए निकली। जाने से पहले उसने कीटन से वादा किया कि वो खजाने के सारे पैसे गरीबों को दान कर देंगे। कुछ देर बाद गॉर्डी कीटन तक पहुंच गया और उसका बैग और पिस्टल छीनकर अपने रास्ते चला गया। रास्ते में वेन ने गॉर्डी को समझाने की कोशिश की कि अपने दोस्तों से गद्दारी नहीं करनी चाहिए, मगर गॉर्डी ने उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इससे वेन को भी गुस्सा आ गया और वो गॉर्डी को अकेला छोड़कर चला गया। इसके बाद 10 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहां गॉर्डी, रॉबिन और कीटन एक बार में पार्टी कर रहे थे। जल्द ही रॉबिन और कीटन तो नशे में धुत होकर सो गए, पर गॉर्डी ने जैसे तैसे खुद को जगाए रखा। इसके बाद जब वो गाड़ी चला रहा था तो अचानक उसकी आंख लग गई और उसने गलती से एक आदमी को कुचल दिया। झटके से गॉर्डी की आंख खुली और उसने बाहर आकर देखा कि यह आदमी वेन था, जो इस समय अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। जल्द ही उसकी मौत हो गई और गॉर्डी बेहद डर गया कि पुलिस उसे पकड़कर जेल में डाल देगी। इसलिए उसने वेन को पास के जंगल में दफनाने का फैसला किया। जब वो इस काम को अंजाम दे रहा था तो कीटन और रॉबिन की आंख खुल गई और उन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा, मगर फिर उन तीनों ने कसम खाई कि वो इस रात के बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन उस दिन से ही गॉर्डी के पछतावे के कारण उसे वेन की आत्मा दिखाई देने लगी। यानी अब तक वेन इनके साथ तो था ही नहीं, वो तो बस गॉर्डी के दिमाग में था। वहीं दूसरी ओर रॉबिन जंगल में मदद ढूंढते हुए अचानक कांटेदार झाड़ियों में फंस गई। तभी गॉर्डी उस तक पहुंच गया और उसने रॉबिन को गोली मारने की कोशिश की, मगर पिस्टल में गोलियां खत्म हो चुकी थी। असल में जब गॉर्डी ने कीटन से पिस्टल छीनी तो कीटन ने पहले ही उसमें से सारी गोलियां निकाल ली थी। फिर कुछ ही पलों में किसी ने गॉर्डी को पीछे से गोली मार दी। ये कोई और नहीं बल्कि मिसेस बुलेट थी। असल में पिछली रात रॉबिन ने उन्हें मारा नहीं बल्कि सिर्फ मारने का नाटक किया था।
उसके इस एहसान को मानते हुए मिसेस बुलेट ने उसे जिंदा छोड़ दिया। फिर कुछ समय बाद रॉबिन जैसे तैसे कांटों से बाहर निकली और आर्केडिया बार की ओर निकल पड़ी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।